नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। चलिए नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। कानपुर में डेंगू के मरीजों में वृद्धि, एक दिन में 56 मरीज हुए भर्ती, 3 मरीजों में डेंगू की पुष्टि। जयपुर के रेलवे स्टेशन पर मिली नवजात बच्ची, प्लेटफॉर्म के पास कपड़े में बांधकर फेंका, रोने की आवाज सुनकर झाड़ियों में मिली बच्ची। जयपुर में दिन दहाड़े कार का लॉक तोड़कर चोरी, मास्क पहनकर आया था बदमाश, लैपटॉप, कैश और मोबाइल चुराए। इलाज के दौरान 1.5 वर्षीय बच्ची की मौत, परिवार का आरोप इंजेक्शन का ओवरडोज दिया, परिवार ने की कार्रवाई की मांग। दो महीने के सावन में बदला बारिश का ट्रेंड, पहले महीने में हुई झमाझम बारिश, दूसरे महीने में 2 इंच ही बरसा पानी। चलिए नजर डालते हैं कुछ खबरों पर। गुजरात में सूरत जिले के ओलपाड में एक वेल मछली के बच्चे के रेस्क्यू का एक दिलचस्प मामला सामने आया है। समुद्र किनारे कीचड़ में फंसी इस वेल का 24 घंटे रेस्क्यू चला। रेस्क्यू ऑपरेशन में वन विभाग की टीम के साथ पूरा गांव जुटा रहा। आखिरकार सभी की मेहनत रंग लाई और उसे समुद्र में छोड़ दिया गया। ओलपाड तालुका के मोर गांव में पास हुई समुद्र तट पर करीब 20 मील लंबी वेल तट पर आकर कीचड़ में फंस गई थी। इस दौरान समुद्र में ज्वार उठा था, जिससे वेल का यह बच्चा समुद्र किनारे आ गया था। शाम को कुछ मछुआरे ने इसे देखा तो मदद के लिए गांव की ओर बुलाया गया। शुरुआत में लोग वेल के मुंह में बाल्टियों और डिब्बों से पानी भरते रहे, जिससे कि उसकी सांस चलने लगती और आखिरकार लोगों की मेहनत रंग लाई और वेल की जान बचा ली। और कोलार स्थित तबकपुर में बीए की छात्र कल्पना परते उर्फ नेहा परते का आत्महत्या का संदिग्ध मामला सामने आया है। इसमें जहां एक तरफ छात्रा ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है, तो दूसरी तरफ परिवार वालों के अनुसार जब युवती का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला, तब उसके पैर जमीन को छू रहे थे। साथ ही उसके गले पर एक तरफ एक निशान भी मिला है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मर्ग कायम कर तुरंत ही मौके पर फॉरेंसिक टीम को भेजा है। पुलिस के अनुसार अभी मामले की जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल भेजा गया है। कल्पना की बड़ी बहन साक्षी ने बताया कि हम परिवार सहित उज्जैन गए थे। घर में दोनों छोटी बहनें सुनीता और कल्पना घर पर ही थी। फोन नहीं उठाने और आवाज देने के बाद जब कल्पना ने गेट नहीं खोला तो सुनीता ने दोस्त को फोन किया और फिर दोनों दरवाजे से कूदकर अंदर गए। कमरे में कल्पना को फंदे से लटका हुआ देखा, जिसके बाद तुरंत ही उसको उतार कर निजी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि कल्पना की 4 घंटे पहले मौत हो चुकी है। जिसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। मध्य प्रदेश में मानसून ब्रेक होने से बारिश थम गई है। दिन में गर्मी और उमस बढ़ गई है। ग्वालियर में तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि 20 शहरों में टेम्परेचर 30 डिग्री पार रहा। अगले 4 दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। साथ ही साथ मौसम वैज्ञानिकों ने 1 से 2 सितंबर तक प्रदेश में कहीं भी तेज बारिश होने का अनुमान नहीं जताया है। पिछले 4 दिन से प्रदेश में मानसून ब्रेक है, जो अगले 3 से 4 दिन और रहेगा। इसके बाद जबलपुर शहडोल संभाग के जिले में एक्टिविटी होगी, जो मध्यम से बारिश कराएगी। इसके साथ ही मानसून ब्रेक खत्म हो जाएगा। राजधानी भोपाल में रक्षाबंधन पर महिलाओं को शहर सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 30 अगस्त बुधवार को महिलाएं सिटी बसों में पूरे दिन फ्री में सफर कर सकेंगी। वह कुल लगभग 360 बसों में कहीं भी बगैर रुपए दिए आना जाना कर सकती हैं। भोपाल में बीसीएलएल महिलाओं युवतियों को फ्री में बस सेवा दी जाएगी। सुबह 6 से रात 9 बजे तक महिलाएं और युवतियां बसों में सफर कर सकेंगी। शहर के अलावा
महिलाएं बसों से मंडीदीप भोजपुर तक आना जाना कर सकेंगी। महापौर मालती राय ने ये घोषणा की है। आपको बता दें कि पिछले साल भी रक्षाबंधन पर यह सुविधा दी गई थी। पिछले साल की तुलना में इस बार लगभग 90 बसें बढ़ाई गई हैं। सभी सीएनजी बसें हैं। ये बसें शहर के सभी एरिया को कवर करती हैं। और ये खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को बस में फ्री में आने जाने की सुविधा दी गई है। आपको बता दें कि पिछले साल भी रक्षाबंधन पर यह सुविधा दी गई थी, लेकिन इस बार 90 बसें ज्यादा बढ़ाई गई हैं। साथ ही ये सारी बसें जो हैं ये सीएनजी वाली बसें हैं और ये शहर के हर एरिया को कवर कर रही हैं। ये आपको खबर बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर रक्षाबंधन पर यह सुविधा दी गई है, जहां महिलाएं फ्री में शहर में कहीं भी जा सकती हैं। साथ ही भोजपुर और मंडीदीप भी जा सकती हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये सफर जो है इनका ये निःशुल्क रहेगा। आपको खबर बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर रक्षाबंधन पर यह सुविधा दी गई है। साथ ही महापौर मालती राय ने यह सुविधा की घोषणा की है। पिछले साल से मुकाबला करें तो 90% बसें जो हैं 90 बसें ज्यादा इस बार सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ये सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं। भोपाल में कहीं भी महिलाएं और युवतियां फ्री में रक्षाबंधन के दिन आना जाना कर सकती हैं। रक्षाबंधन पर यह सुविधा दी गई है। आपको भोपाल से खबर बता रहे हैं, जहां पर इस पिछले साल के मुकाबले 90 बसें ज्यादा दी गई हैं। पिछले साल ये सभी बसें सीएनजी वाली हैं और शहर के सारे एरिया को कवर करती हैं। तो आपको एक खबर बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर महापौर ने ये रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं और युवतियों को फ्री में बस सेवा दी है। सुबह 6 से रात 9 बजे तक महिलाएं और युवतियां बसों में सफर कर सकेंगी। शहर के अलावा और भी जगह जैसे मंडीदीप भोजपुर भी जा सकेंगी। महापौर मालती राय ने ये घोषणा की है। साथ ही पिछले साल भी रक्षाबंधन पर यह सुविधा दी गई थी, लेकिन इस बार लगभग 90 बसें ज्यादा दी गई हैं और ये बसें सीएनजी वाली हैं, जो कि भोपाल शहर के सारे एरिया को कवर करती हैं। तो आपको खबर बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं और युवतियों को फ्री में बस सेवा दी गई है। सुबह 6 से रात 9 बजे तक महिलाएं और युवतियां बस में सफर कर सकेंगी, वो भी निःशुल्क। शहर के अलावा महिलाएं बसों से मंडीदीप भोजपुर तक आना जाना कर सकेंगी और महापौर मालती राय ने ये रक्षाबंधन के अवसर पर घोषणा की है। अगर हम पिछले साल के मुकाबले देखें तो इस साल 90 बसें ज्यादा दी गई हैं। खबर भोपाल से है, जहां पे रक्षाबंधन पर महिलाओं को सुविधा दी गई है। साथ ही महिलाएं जो हैं वो मंडीदीप से लेके भोजपुर तक निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। विधानसभा चुनाव से पहले धर्म पर राजनीति चरम पर है। कभी कांग्रेस का विरोधाभासी बयान तो कभी सत्तारूढ़ी पार्टी का बयान। अब छिंदवाड़ा के सिमरिया में कमलनाथ के बनवाए हनुमान मंदिर पर सियासत होने लगी है। सीएम शिवराज के एक बयान जिसमें कि उन्होंने कहा है कि कमलनाथ ने हनुमान मंदिर नहीं बनवाया। इसी बयान से आज कांग्रेस ने सीएम शिवराज की सद्बुद्धि के लिए कांग्रेस कार्यालय में सुंदरकांड का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए।
देखिए, मध्य प्रदेश के 18.5 सालों से मध्य प्रदेश की जनता और अब तो बच्चा बच्चा ये जान चुका है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार झूठ बोल रहे हैं और झूठ की जो मशीन है वो हर बार झूठ बोलती चली जा रही है। और ये प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि शिवराज सिंह मामा जो है वो झूठ बोलते हैं। कल उन्होंने एक बड़ा झूठ बोला, एक राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल पर कहा कि सिमरिया में जो हनुमान जी की प्रतिमा रखी है वो कमलनाथ जी ने नहीं रखी है। तो इस तरीके का जो झूठ उन्होंने बोला है, उसी को लेकर शिवराज सिंह चौहान जी की सद्बुद्धि के लिए ये आज सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, क्योंकि बजरंग बली जानते हैं झूठ बोलने वाले को बजरंग बली सबक सिखाते हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी डॉक्टरों को 1 जनवरी 2016 की तारीख से 7वें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को भोपाल में इसकी घोषणा की है। सीएम ने डीएससीपी स्कीम का लाभ दिलाने की मांग के जल्द निराकरण का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें कि इसी मांग को लेकर 4 महीने पहले प्रदेश के मेडिकल टीचर्स हड़ताल पर गए थे। मुख्यमंत्री हमीदिया अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट की नई बिल्डिंग का लोकार्पण करने पहुंचे थे। बिल्डिंग लगभग 727 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की गई थी। इसमें 2000 बिस्तर समेत सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने गांधी मेडिकल कॉलेज में नए ओपीडी ब्लॉक का भूमि पूजन भी किया। साथ ही सीएम के सामने नए अस्पताल का 3 डिग्री प्रोजेक्शन भी किया गया। अब हम सोच रहे हैं कि आप इतनी बेहतर सेवाएं दे रहे हैं तो आपकी भी बेहतरी के लिए कुछ सोचा जाए। और मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, गृह इत्यादि सभी विभागों के कार्यरत चिकित्सकों के लिए डीएसीपी व्यवस्था लागू की जाएगी। पूरे भारतवर्ष में मनाए जाने वाले भाई बहन के प्यार के त्योहार रक्षाबंधन आते ही ग्वालियर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बाजारों में भाइयों के लिए राखी खरीदने वाली महिलाओं की चहल पहल नजर आ रही है। बाजारों में राखियों की कीमत बढ़ने के बावजूद भी राखियां खरीदने वाली बहनों को अपने भाई के लिए प्यार कम होता नजर नहीं आ रहा है। बहनों को रंग बिरंगी राखियां, थीम बेस्ड राखियां पसंद आ रही हैं। बच्चों को लाइटिंग और म्यूजिकल राखी पसंद आ रही है। खरीदारों की भीड़ से बाजार गुलजार है और व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। बाजार में सबसे ज्यादा डिमांड डिजाइनर राखियों की है। इस बार 30 और 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार है। अब सिर्फ एक ही दिन इस त्योहार के लिए रह गया है। यही कारण है कि बाजारों में राखी की मांग बढ़ गई है। इंदौर में सावन माह में अक्सर झमाझम बारिश होती है। इस बार अधिक मास होने के कारण सावन 2 महीने का रहा, जिसे खत्म होने में 3 दिन ही बचे हैं। इसमें पहले महीने जुलाई में हुई झमाझम बारिश ने शहर को तरतर कर दिया, लेकिन दूसरा महीना अगस्त सूखा ही रहा। इस दौरान सिर्फ 2 इंच ही बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि दूसरे माह में कम बारिश होने के पीछे ठोस सिस्टम नहीं बनाना सबसे बड़ी वजह है। इस साल सावन 4 जुलाई से शुरू हुआ था और 31 अगस्त को खत्म होगा। इसमें पहला माह 4 जुलाई से 1 अगस्त तक था। इस तरह सावन के पहले महीने में 17 इंच बारिश हुई, जबकि सामान्यतः इस दौरान 12 इंच बारिश होती है। यानी इस बार सावन के पहले माह में 5 इंच ज्यादा बारिश हुई।
और इंदौर में विजयनगर क्षेत्र स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 1.5 वर्षीय बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि नर्स ने इंजेक्शन का ओवरडोज दे दिया था, जिससे उसकी हालत बिगड़ी और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। इसे लेकर परिजन ने रात को अस्पताल में हंगामा कर दिया और थाने पहुंचे। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही और बालिका का नाम फाल्गुनी है। उसे कुछ दिन पहले उल्टी दस्त के कारण चाचा नेहरू अस्पताल में एडमिट किया गया था। वहां हालत बिगड़ने पर रात को परिजन ने विजयनगर स्थित मेडिप्लस हॉस्पिटल में एडमिट किया था। बता दें कि मां सावित्री के मुताबिक शाम को उसे नर्स ने इंजेक्शन लगाया था। इंजेक्शन लगाने के कुछ देर बाद ही उसकी हालत बिगड़ने लगी। बच्ची की हालत बिगड़ती गई और उसने दम तोड़ दिया। और केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती की है। दिल्ली में अब दाम घटकर 903 रुपए हो गए हैं। पहले दाम 1103 रुपए थे। कैबिनेट ने मंगलवार को इसकी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ओणम और रक्षाबंधन के त्योहार पर पीएम मोदी ने बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। उज्ज्वला योजना के अलावा अन्य लोगों को जून 2020 से एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिल रही है। दिल्ली में जून 2020 में बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर लगभग 590 रुपए का मिलता था, जो अब 903 रुपए का हो गया है। उज्ज्वला योजना के तहत अब तक देश में 9.5 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इस स्कीम को 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था। सरकार ने इस योजना की सब्सिडी पर वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 6,100 करोड़ रुपए खर्च किए थे। योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होती है। जयपुर में दिन दहाड़े एक कॉलेज के बाहर खड़ी गाड़ी के लॉक तोड़कर चोरी का मामला सामने आया है। मास्क पहनकर आया बदमाश कारों में रखे हुए करीब 5 लाख रुपए कीमत के मोबाइल लैपटॉप के साथ कैश चोरी कर ले गया। मानसरोवर थाने में एलएलबी का एग्जाम देने आए स्टूडेंट ने चोरी की शिकायत दी है। कॉलेज के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में चोरी की करतूत कैद हुई है। फुटेज के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है। बता दें कि एग्जाम सेशन के दौरान 3 से 4 कार के लॉक तोड़कर बदमाश उसमें रखा सामान बैग में रखकर पार हो गया। एग्जाम खत्म होने के बाद बाहर निकले स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी गाड़ियां संभालने पर चोरी की वारदात का पता चला। जयपुर के सांगानेर रेलवे स्टेशन पर एक दिन की नवजात बच्ची मिलने से सनसनी फैल गई। प्लेटफॉर्म की फेंसिंग के पास कपड़े में बांधकर बच्ची को फेंक दिया गया था। रोने की आवाज सुनकर पहुंचे लोगों को झाड़ियों में नवजात बच्ची पड़ी मिली। जेके लोन हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को चाइल्ड केयर सेंटर भेजा गया। मालपुरा गेट थाना पुलिस ने अज्ञात परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। एसआई ने बताया कि महेश ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह सांगनेर रेलवे स्टेशन के अधीक्षक के पद पर कार्यरत है। रविवार शाम प्लेटफॉर्म नंबर 1 की फेंसिंग के पास नवजात बच्ची के रोने की आवाज आई। छोटी बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पैसेंजर का ध्यान गया। प्लेटफॉर्म की फेंसिंग के पास जाकर देखने पर झाड़ियों में नवजात बच्ची रोती हुई पाई गई। आपको बता दें कि बच्ची को गोद में उठाकर स्टेशन ऑफिस लाकर मालपुरा गेट थाना पुलिस को सूचना दी गई। और वहीं कानपुर में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 127 के करीब पहुंच चुका है। एक दिन में डेंगू के लगभग 56 मरीज भर्ती किए गए हैं। अलग अलग अस्पतालों में भर्ती मरीजों में प्लेटलेट्स घटने की शिकायत अधिक है, जिसके कारण उन्हें कमजोरी और बाकी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सीएमओ आलोक रंजन ने निर्देश जारी किया है कि जो भी डेंगू मरीज अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, उन मरीजों की डिटेल सरकारी पोर्टल पर जरूर अपडेट करें। उर्सला कानपुर मेडिकल कॉलेज
काशीराम हॉस्पिटल व अन्य अस्पताल में 2 दिन के अंदर लगभग 56 मरीजों को भर्ती किया गया है। बता दें कि इन मरीजों में प्लेटलेट्स की कमी थी, किसी में प्लेटलेट्स 50,000 से भी नीचे आ गई थी। कानपुर में कांस्टेबल जयवीर सिंह की सड़क हादसे में मौत को लेकर परिजनों ने जांच की मांग की है। परिजनों का कहना है कि उनके बेटे का सिपाहियों से झगड़ा था, सुसाइड नोट, ड्यूटी से गैर हाजिरी और अब सड़क हादसे में मौत हो गई है। इन सब विवादों और हादसे का कोई कनेक्शन तो नहीं है। ट्रक चालक का कोई सुराग नहीं मिला है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मूल रूप से इटावा के लखन निवासी 2016 बैच के कांस्टेबल जयवीर सिंह कानपुर के नौबस्ता थाने में तैनात थे, लेकिन वह बगैर बताए 2 महीने 16 दिन से गैर हाजिर चल रहे थे। कई बार नोटिस देने के बाद भी हाजिर नहीं हुए और कोई जवाब भी नहीं दिया। कांस्टेबल अपने विवादों को लेकर कानपुर में चर्चा में आए थे। और वहीं केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जातीय जनगणना मामले को लेकर दायर किए गए हलफनामा और फिर हलफनामा के अंश को वापस लिए जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा पर जोरदार प्रहार किया है। नालंदा में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस मामले में सभी दलों ने केंद्र की सरकार से मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार ने सभी दलों के मांग को दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को 2020 में ही जनगणना करना था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी जनगणना नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार बिहार जातीय जनगणना नहीं बल्कि गणना कर रही है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार सरकार एक अच्छा काम कर रही है। बिहार में जातीय गणना के बाद सभी जातियों के विकास का कार्यक्रम बनाकर उसका विकास किया जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को परेशानी हो रही है और किसी को बिहार का यह विकास पच नहीं रहा है। एक तो आते हैं खुला विश्वविद्यालय में कि बाहर से भी आता है यहाँ एडमिशन लेगा, लेकिन यहाँ इसके साथ साथ हम इन लोगों को सलाह दिए हैं कि इसमें लोग यहाँ भी आकर के पढ़ना चाहे तो उसके लिए भी एक बिल्कुल दोनों का कर दीजिए। और जितना जगह है लोगों के टीचर्स के रहने के लिए, जो एम्प्लॉइज हैं उनके रहने के लिए, और फिर जो भी स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए, सब तरह का कितना बड़ा आप देख रहे हैं, सब कुछ बनवा दिया गया है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।